करुणा का किसलय। जीवन की खेती में अगर करुणा का किसलय प्रस्फुटित हो जाए तो एक दिन परोपकार का वटवृक्ष बन जाता है। करुणा का मतलब केवल दूसरों के दुख से दुखी होकर जीना नहीं है, अपितु उनके दुख के परिहार का सतत प्रयास करना करुणा का केंद्रीय अर्थ है। संवेदना, सहानुभूति, दया, अनुकंपा और करुणा एक दूसरे से जुड़े हुए मनोभाव है। भगवान महावीर ने कहा, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, किसी को भी मरण प्रिय नहीं है। जब मनुष्य स्वयं जीने के लिए इतना लालायित है और उसे अपने प्राणों का मोह है, तो दूसरे प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय है। दूसरों की पीड़ा को जानने के लिए स्वयं को उसकी स्थिति में रखा जाए तो किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाने का विचार समाप्त हो जाएगा। अपने को दूसरे की स्थिति में रखकर देखने से ही दया की संवेदना का जन्म होता है। स्मरण रहे, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध के इस माहौल में करुणा का दीपक जलाकर संसार को सुखी बनाया जा सकता है। सृष्टि के समस्त प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही सर्वाधिक संवेदनशील है, जिसमें दूसरों के दुख दर्द को गहराई से समझने की शक्ति है। एक यात्री साइकिल रिक्शा में सवार था। मार्ग में चढ़ाई आ जाने से रिक्शा चालक नीचे उतरकर रिक्शा खींचने लगा। यह देखकर यात्री का मन दया से भर गया और वह उसी क्षण रिक्शा से उतरकर पैदल चलने लगा। स्पष्ट है, यात्री ने मात्र रिक्शा चालक के दुख का संवेदन ही नहीं किया, अपितु उसका दुख दूर करने हेतु अपना सुख भी छोड़ने के लिए तत्पर हो गया। करुणा का ऐसा संवेदन देवत्व लिए हुए हैं। एक यात्री ऐसा भी है जो रिक्शा चालक को चढ़ाई के मार्ग पर जब कड़ी मेहनत से रिक्शा खींचते हुए देखता है तो उसकी पीड़ा का संस्पर्श करता है। उसकी करुणा उसे रिक्शा चालक की पीड़ा का संवेदन करते हुए रिक्शा में बैठे बैठे ही बार बार कहता है, भाई तेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, तुम्हें कितना पसीना बहाकर 2 रोटी मिलती है। इस यात्री ने रिक्शा चालक की पीड़ा का एहसास तो किया, किंतु उसे दूर करने के लिए अपने सुख का त्याग नहीं किया और इस कारण वह रिक्शा से नीचे नहीं उतर सका। उसने रिक्शा चालक को 5 रुपये का नोट इनाम में भी दिया, किंतु अपने सुख को छोड़ नहीं सका। एक यात्री ऐसा भी है जो देख रहा है चढ़ाई का मार्ग है और रिक्शा चालक से रिक्शा खींचा नहीं जा रहा। आखिर रिक्शा चालक ने कहा, बाबूजी जरा नीचे उतरना, क्योंकि चढ़ाई बहुत सख्त है। इतना सुनते ही यात्री ने गुर्राकर ऊंचे स्वर में कहा, मैं क्यों उतरूं, थोड़ा दम और लगाकर रिक्शा खींच लो। मैं मुफ्त में नहीं बैठा हूँ, मेहनत करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। हृदय में रही करुणा पर जब कठोरता की परतें जम जाती है, तब दूसरों के दुख का संवेदन नहीं हो पाता। जो अपने कष्टों को देखकर पिघलता है वह स्वार्थ है, एवं जो औरों के कष्ट को देखकर द्रवित होती है वह करुणा है। महात्मा गांधी की करुणा उनके शब्दों में छलकती थी, इसलिए वे कहते थे, मेरी प्रबल कामना यही है कि मैं हर आंख का आंसू पोंछ दूं। ऐसी विभूतियाँ सदियाँ गुजर जाने के बाद भी स्मरणीय रहती है। अपनी पीड़ा की आग में सभी जलते हैं, किंतु दूसरों की पीड़ा में आपका मन करुणा से भीग उठे उस पल मन देवालय और विचार देवता बन जाते हैं। परिणामतः जीवन दूसरों की शुभाशंसा का मंगल धाम बन जाता है। यह जगत केवल एक प्रतिध्वनि है,
यहाँ आप जो दोगे वही लौट कर आप पर बरसेगा। जिस दिन जीवन का यह विज्ञान समझ में आ जाएगा, क्या जगत वही लौटाता है जो दिया जाता है, तो अपने जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हर कृत्य खुद ब खुद सुकृत्य हो जाएगा। चित्त में हिंसा का भाव लेकर किसी पुष्प के पास जाने से वह फूल कंपित और भयभीत होने लगता है। फोटोग्राफी की ताज़ा खोजें यह कहती है कि अगर प्रसन्नता से आप फूल के पास जाते हैं तो मुरझाया फूल भी खिल उठता है। यही प्रयोग इंसान के साथ भी किया जा सकता है। जब दया के देवदूत को दिल से दुत्कार दिया जाता है, तब अंतःस्थल की संवेदना और सहानुभूति का स्रोत सूखने लगता है। इसीलिए उसकी जिंदगी रेगिस्तान बनकर रह जाती है। दरअसल इंसान के पास खुद की चिंताएं इतनी अधिक है कि जिसके कारण वह चाहते हुए भी परोपकार नहीं कर पाता। जब तक दूसरों के प्रति हृदय में करुणा का भाव सघन नहीं होगा, तब तक सहानुभूति और संवेदनशीलता पायेदार नहीं बन सकती। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में हुई लड़ाई के समय रणभूमि में दो घायल योद्धा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। एक योद्धा साधारण सिपाही था तो दूसरे थे प्रसिद्ध लेखक सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की प्यास बुझाने के लिए कुछ सिपाही बामुश्किल एक प्याले में थोड़ा सा जल ले आए। फिलिप ने प्याला हाथ में लिया और जल पीने से पहले उनकी दृष्टि समीप में पड़े हुए उस घायल सिपाही पर पड़ी जो तृषातुर निगाह से प्याले की ओर देख रहा था। सिडनी का दिल द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत सोचा, इस हाल में भी मुझे नेकी करने का सुनहरा मौका मिल रहा है तो सौभाग्य की बात है। इस समय पानी की आवश्यकता मुझसे अधिक इसको है। इसलिए उसने सिपाही की ओर प्याला बढ़ाकर कहा, जल पीकर अपनी प्यास बुझाओ। इस प्रकार सर फिलिप सिडनी ने मृत्युशैया पर भी करुणा को साक्षात किया। इतिहास गवाह है, एक छोटे से जीव को बचाने के लिए मनुष्य ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो अपनी तुच्छ स्वार्थ पूर्ति के लिए पिता की हत्या करने जैसा क्रूर दुष्कार्य भी इसी मनुष्य ने किया है। जरा सोचो, एक बंदर नाच नाच कर एक आदमी के परिवार का पोषण कर देता है, किंतु आदमी का पूरा परिवार मिलकर एक बंदर को भर पेट भोजन भी नहीं दे सकता। एक बैल अपनी सारी जवानी आदमी की सेवा करने में गुजार देता है, किंतु किसान उसे बुढ़ापे में कसाई के हवाले कर देता है। कुछ लोग दूसरों को सुखी बनाकर खुश होते हैं तो कुछ दूसरों को सुखी देखकर खुश होते हैं। कुछ कठोर चित्त वाले दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं तो कुछ दूसरों को दुखी करके खुश होते हैं। दयालु चित्त दूसरों के दुख से दुखी होता है और उन्हें सुखी करता है। इतना ही नहीं, दूसरों को सुख देने के लिए वह स्वयं कष्ट भोगने को भी तैयार रहता है। इसलिए करुणा अंतःकरण का ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसकी आभा में परोपकार का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। दया के छोटे छोटे कार्यों से, प्रेम पूरित चंद शब्दों से और किंचित सहयोग की तरंग से जीवन की धरती पर स्वर्ग उतर आता है।